हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो कि चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे छात्र जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दें, जिससे उनको वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन है कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कामसूत्र में। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिटी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ऑप्शन है मगध विश्वविद्यालय, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और डी काशी हिंदू विद्यापीठ विश्वविद्यालय से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। ऑप्शन है नख से, बी मुख से, सी नाक से, डी आँख से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नख से। अगला क्वेश्चन है, अलवक्त का अर्थ है। ऑप्शन है तेल से, बी आलता से, सी हल्दी से, डी साबुन से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आलता से। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ऑप्शन है अशोक के फूल पे, बी आलोक पर्व पे, सी अनामदास का पोथा पर, डी कल्पलता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आलोक पर्व पर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र था। ऑप्शन दांत, बी नाखून, सी पैर, डी पत्थर के औजार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नाखून। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के पास था। बी ऑप्शन है लोहे का अस्त्र, बी घोड़े, सी मिट्टी का घर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन है पतंजलि ने, बी कालिदास ने, सी वात्स्यायन ने, डी कबीर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कालिदास ने। अगला क्वेश्चन है, नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ऑप्शन है बंदूक पर, बी लाठी पर, सी एटम बम पर, डी लोहे के विभिन्न हथियारों पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एटम बम पर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है। ऑप्शन है महावीर स्वामी का, बी गौतम बुद्ध का, सी कालिदास का, डी वात्स्यायन का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गौतम बुद्ध का। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। ऑप्शन है गुलाब राय, बी शांति प्रिय द्विवेदी, बी प्रताप नारायण मिश्र, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा की लेखन नहीं है। ऑप्शन है आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, डी निबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कहानी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन है अशोक के फूल, बी माटी की मूर्तें, सी वान भट्ट की आत्मकथा, डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी माटी की मूर्तें। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन नाखूनों को, बी चोरों को, सी डाकू को, डी बदमाशों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नाखूनों को। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की, रामानुजाचार्य की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वात्स्यायन की। अगला क्वेश्चन है, सिकथक का अर्थ होता है। ऑप्शन है साबुन, बी महावर, डी दर्पण, सी दर्पण, डी मोम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मोम। अगला क्वेश्चन है, महाभारत क्या है। ऑप्शन है उपन्यास, बी कहानी, सी शास्त्र, डी पुराण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पुराण।
अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी अभिमन्यु, डी मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है ललित निबंध है। ऑप्शन है मछली, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी बहादुर, डी नौबत खाने में इबादत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पुराणों का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता किस लेखक की पंक्ति है। ऑप्शन है मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अशोक वाजपेयी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे। ऑप्शन है छोटे छोटे, बी बड़े बड़े, सी मध्यम साइज, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे छोटे यानी ए। अगला क्वेश्चन है दधीची की हड्डी से क्या बना था। ऑप्शन है तलवार, बी त्रिशूल, सी इंद्र का वज्र, डी कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इंद्र का वज्र। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1909 ईस्वी और 1911 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1907 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। 1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1909 ईस्वी और 1911 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1907 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार में, छपरा बिहार में, बलिया उत्तर प्रदेश में और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बलिया उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ऑप्शन है शेर, बी बंदरियाँ, सी भालू, डी हाथी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बंदरियाँ। अगला क्वेश्चन है देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ऑप्शन है महादेव को, बी विष्णु को, सी इंद्र को और डी ब्रह्मा को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इंद्र को। अगला क्वेश्चन है नख किसका प्रतीक है। मानवता का, बी पशुता का, सी और बी दोनों का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पशुता का। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी मैक्स मुलर का, सी सुमित्रानंदन पंत का और डी नलिन बिलोचन शर्मा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है 1953 ईस्वी, बी 1957 ईस्वी, सी 1959 ईस्वी और डी 1961 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1957 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल किसकी रचना है। ऑप्शन है दिनकर, बी सुमित्रानंदन पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गुणाकर मूले। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। ऑप्शन है मनुष्यता के, बी सभ्यता के, सी पाशवी वृत्ति के, डी सौंदर्य के। तो इसका आंसर हो जाएगा पाशवी वृत्ति के। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन है 1969 ईस्वी दिल्ली में, 1984 ईस्वी अजमेर में, 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश, 1994 ईस्वी कानपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1979 ईस्वी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। ऑप्शन है अस्त्रों के संचयन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी स्वयं के निबंध को और डी उपयुक्त सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्त्रों के संचयन को यानी ए। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन है लड़के ने, बी लड़की ने, सी पत्नी ने, डी नौकर ने।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लड़की ने। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ऑप्शन है प्रेम को, बी क्रोध को, सी भय को और डी घृणा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रेम को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो वीडियो कैसा लगा हो ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा।